नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनहित में जानकारी पर। और आज का हमारा मुद्दा है प्रवासी कामगारों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों को लेकर। कोविड-19 महामारी का कहर पूरे विश्व में छाया हुआ है और आज के समय में हर देश इसकी चपेट में है, चाहे वह सुपर पावर USA हो या कोई भी डेवलपिंग नेशन जैसे हमारा भारत। तो हम बात करते हैं अपने देश भारत के बारे में। भारत में पहला केस कोविड-19 द्वारा पहला रिपोर्ट हुआ जनवरी 30 को और आज के ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से ये संख्या पहुंच चुकी है 1,22,656 की, जिनमें से 51,000 ठीक होकर सकुशल अपने घर जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन का आदेश 24 मार्च 2020 को जारी किया। हम फिलहाल लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पे हमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इस लॉकडाउन के चलते जो व्यक्ति जहां फंसा था वहीं फंसा रह गया। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में हालात लगभग ठीक थे, पर जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग रोजगार विहीन होने के चलते अपनी जमा पूंजी पर ही जीविकोपार्जन करने पे मजबूर हैं और धीरे धीरे ये पूंजी भी खत्म होने की कगार पर है। लॉकडाउन के चलते जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो लोग अपने शहर, अपने गांव, अपने घर, अपनों के पास जाना चाहते हैं, अपनों के पास लौटना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं इस समस्या की प्रशासनिक समाधान की एक पहल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने करी है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का कोटा शहर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बहुत ही विख्यात है और इस वजह से वहाँ पे पूरे देश भर के बच्चे वहाँ पर तैयारी करने के लिए जाते हैं और लॉकडाउन के चलते वो भी वहीं पर फंसे रह गए। तो ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने 630 बसें कोटा भेजकर वहाँ पर फंसे विद्यार्थियों को सकुशल उनके घर पहुँचाया। इन लाभार्थियों में से मेरे भी कुछ दोस्त एवं मित्रगण हैं। इनकी सूचनाओं द्वारा यह ज्ञात हुआ कि रास्ते में बॉर्डर पर इनकी चेकिंग की गई और भोजन का भी खासा ध्यान रखा गया। अपने शहर पहुंचने के पश्चात इनकी दोबारा से चेकिंग की गई और नतीजों के आधार पर इनको 14 दिन की होम क्वारंटाइन की शपथ दिलाकर वापस घर के लिए रवाना कर दिया गया इनके परिजनों के पास। इस बात को लगभग 3 सप्ताह से ज़्यादा हो चुके हैं और इस कदम की सराहना अशोक गहलोत सरकार ने भी की, पर अंततः उन्होंने 36 लाख का बिल योगी सरकार को भेजा, जो योगी जी ने सकुशल चुका दिया है। मौजूदा समय में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ठीक ऐसी ही पहल प्रवासी कामगारों के लिए उठाने की कोशिश करी। उन्होंने 1049 वाहनों की सूची जारी करी जो प्रवासी कामगारों को उनके घर पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पर सवाल यह है कि क्या कारण रहे जिनकी वजह से ये कदम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। तो अड़चन यहाँ पर शुरू होती है कि 1049 वाहनों की सूची में 460 वाहन ऐसे थे जिनका फिटनेस प्रमाण भी नहीं था। इनमें 98 वाहन एम्बुलेंस, बाइक और ऑटो निकले। 68 वाहनों के कागज नहीं थे। 297 बसों की कबाड़ हालत थी। ये आंकड़े दैनिक जागरण में छपे एक आर्टिकल में दिए गए थे। तो वहीं प्रियंका जी का ये कहना है कि अगर ये वाहन कार्य में लाए गए होते तो 92,000 लोग सकुशल अपने घर, अपने अपनों के पास पहुंच गए होते। देखिए यह फोटो पुलिस कमिश्नर लखनऊ को सौंपी गई है। वहीं अदिति सिंह, जो कि रायबरेली के सदर क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर तीखे सवाल छोड़े हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का ये कहना है कि कांग्रेस द्वारा दी गई सूची में कुछ ऐसी बसें राजस्थान परिवहन विभाग की हैं। ये बसें एक राजनीतिक दल कैसे निजी तौर पर एकत्रित कर सकता है। तो बढ़ते हैं मेरे सवालों की तरफ। क्या मदद सच में करना था उद्देश्य या सिर्फ थी एक सियासी चुगलबाजी? दूसरा सवाल, अगर सच में मदद करना चाहती थी प्रियंका वाड्रा तो सूची में इतनी खामियां क्यों? सूची बनाने वाले बुद्धिजीवियों ने क्यों करी ऐसी हरकतें जिसकी वजह से एक सियासी घमासान छिड़ जाए? चौथा सवाल, क्या यह उन बुद्धिजीवियों का कर्तव्य नहीं बनता कि यह कार्य एक सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण हो? चलो मान लिया हमने कि उन्होंने गलती करी, लापरवाही करी, क्या यह सरकार का फर्ज नहीं बनता कि जो वाहन सभी मापदंडों पर खरे उतरे हैं उनको अनुमति दे दी जाए, जब दोनों का ही उद्देश्य मदद करना है? इस संकट की घड़ी में निम्न स्तर की सियासत की जरूरत क्या है? इस प्रकरण पर मेरी कुछ टिप्पणियां एवं विचार। पहली बात, जब दोनों का उद्देश्य है प्रवासी कामगारों की मदद करना, उनको सकुशल उनके घर पहुंचाना, तो एक मध्यस्थता का रास्ता क्यों नहीं अपनाया गया? अगर कुछ वाहन खराब थे तो उनको बाहर कर बाकी बचे वाहनों को तो काम में लाकर सूझबूझ दिखानी चाहिए थी। मीडिया के माध्यम से दो नाम हैं जो मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाते हैं। एक तो है प्रियंका वाड्रा जी और दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा।
क्यों आपने सूझबूझ छोड़ ये वाद विवाद को गैर महत्व देने की कोशिश करी? आप दोनों ही काफ़ी शिक्षित व्यक्तित्व हैं, तभी आप दोनों उस महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हैं। संकट के समय में जनता जनार्दन का कार्यभार का जिम्मा आपके ही कंधों पर आता है। जनमानस ने आपकी इन्हीं क्षमताओं को देखकर आप पर विश्वास जताया है। इस घड़ी में लोगों की आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और आप तो आपस में ही उलझे हुए हैं। इससे समाज में क्या संदेश पहुंचेगा और क्या आप यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं समाज में? हर परीक्षा में विद्यार्थी वर्ग यही देखता है कि कहीं इस बार भी शर्मा जी का लड़का टॉप ना कर दे। हर जगह शर्मा जी के बेटे की ही चर्चा होती है। हर बच्चा शर्मा जी के बेटे से ज़्यादा अंक लाना चाहता है। और शर्मा जी, आपने तो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी है। कुछ तो छवि का ख्याल रखिए शर्मा जी और सोच समझकर कदम उठाइए। आशा करता हूँ ये वाक्यांश आपको खराब लगा होगा। हम बात करेंगे प्रवासी मजदूरों की, एक कामगार श्रेणी की, जो एक बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी प्रदेश की प्रगति में। यह श्रेणी अपने घर जाने के लिए आतुर है, प्रशासन की मदद के लिए बेचैन है और यही बेचैनी उसे हर संभव कोशिश करवा रही है जिससे वह अपने घर पहुंच सके। चाहे वह साइकिल से यात्रा हो या कंक्रीट टैंकर में छिपकर जाना हो या किसी भी मालवाहक वाहन में भेड़ बकरियों की तरह लदकर जाना हो, यह श्रेणी हर उपाय अपना रही है। ये भी सुनकर आपको बुरा लगा होगा और लगना भी चाहिए, पर उन कामगारों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता और उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उनकी मदद के बजाय इस ओछी राजनीति में लगे हुए हैं। उनकी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब तो उन्हें भी फ़र्क नहीं पड़ता आपकी इन बयानबाजियों से, जैसे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनकी दयनीय हालत देखकर कि एक सूझबूझ भरा कदम उठाया जाए। घर जाने की इच्छा इतनी प्रबल है कि जब तक इस शरीर में जान रहेगी वह हर भरसक प्रयास करेगा अपने घर पहुंचने के लिए। अतः आपसे अनुरोध है कि इन समस्याओं को केंद्र बिंदु मानकर सराहनीय कदम उठाएं। दर्शकगण, अनुरोध है कि अपनी क्षमता के अनुसार आप भी मदद के लिए आगे आएं।